Hello student, I am Dr. Murai Lal Baid, lecturer PG Department of Commerce and Business Management, Koran University, Chaibasa। अभी मैं वीडियो क्लास जो दे रहा हूँ वो एमकॉम सेम 3 के लिए है और मेरा सब्जेक्ट है आज का क्वांटिटी टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन और इसमें हमने टॉपिक लिया है रिप्लेसमेंट थ्योरी, प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो आज रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रिप्लेसमेंट थ्योरी को सीखेंगे। रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है? तो रिप्लेसमेंट थ्योरी के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापन के लिए समझना होगा कि जब हम लोग कोई भी चीज को प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसके क्षमता, कार्य करने की क्षमता में कमी आती है और एक समय ऐसा आता है कि वो कार्य करना बंद कर देती है। तो यदि उसकी कार्य क्षमता में कमी हो या वो कार्य करना बंद कर दे, दोनों ही स्थिति एक संस्था और एक व्यापार के लिए खराब है। इसलिए जो भी ऐसी पूंजीगत वस्तुएं हैं उसका हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है कुछ सालों के बाद। तो हम लोग ये जानेंगे इसमें कि हम लोग उस वस्तु को कब चेंज करें, उस वस्तु को कब प्रतिस्थापित करें कि मेरा ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड उसमें आ जाए, जिससे मेरा कम से कम नुकसान हो। तो जैसे मैं बता देना चाहूंगा आपको कि कोई मशीन है, सपोज कि जब प्रोडक्शन करते हैं कोई मशीन है, मशीन की एज होती है कि मशीन 20 साल चलेगी, 15 साल चलेगी। 15 साल उसकी पूरी एज है, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी वो निरंतर कम होते जाती है। 5 साल तक मशीन मान लीजिए अच्छी चली, 6वां साल में थोड़ा सा उसमें ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगा, 7वां साल में और ज्यादा होने लगा, 8वां साल में और ज्यादा, माने मशीन चल रही है क्योंकि उसकी एज है 15 ईयर्स तक। लेकिन आप ये गौर कीजिए कि मशीन में ऑपरेटिंग के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जा रहा है हर साल। तो मेंटेनेंस कॉस्ट एक पॉइंट हो गया। इसमें गौर कीजिएगा कि जब हम लोग सामान को, जब हम किसी वस्तु को कार्यशील स्थिति में लाने के लिए उसमें जो जो खर्च करते रहते हैं वो उसका रख रखाव, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो यदि ये मशीन है वो बार बार खराब होने लगे और मेंटेनेंस कॉस्ट हमको ज्यादा लगने लगे तो हमको मशीन को चेंज कर देना चाहिए। हमको उस कैपिटल वस्तु को चेंज कर देना चाहिए जिसमें कि मेंटेनेंस कॉस्ट हमको ज्यादा लग रहा हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कब ज्यादा लगेगा? जब मशीन काम करते रहेगी और उसके कार्य करने की क्षमता कम होते जाएगी और वो बार बार खराब होगी, बिगड़ेगी, उसका कोई बटन नहीं काम करेगा, कभी कोई फ्यूज काम नहीं करेगा, एटसेट्रा। तो हमको मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा। दूसरी चीज गौर करने वाली इसमें बात क्या है कि कोई भी मशीन या कोई भी कैपिटल एसेट्स का रीसेल वैल्यू जैसे जैसे उसका एज कम होते जाता, मतलब जैसे जैसे उसको हम यूज को एबल करते हैं वैसे उसका रीसेल वैल्यू कम होते जाता है। जैसे एक मशीन है, अगर उसको हमको 1 लाख रुपए में हम खरीदते हैं तो अगर हम 1 साल बाद उसको बेचेंगे तो हमको हो सकता है 80,000, 70,000 मिल जाए। दूसरे साल में बेचें तो 50,000, तीसरे साल प्रयोग करके बेचें तो 40,000, चौथे साल 30,000, 25 साल पर, ऐसे करके मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी कैपिटल एसेट्स जो होते हैं, मशीन हो, चाहे मोटर व्हीकल हो, चाहे और भी कोई, उसका यूज जैसे जैसे हम लोग करते जाते हैं उसकी रीसेल वैल्यू में कमी आती जाती है ड्यू टू डिप्रिशिएशन, ड्यू टू उसका यूज किया हम। और साथ में ये तो घटते जाता है रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस कॉस्ट उसका ग्रेजुअली बढ़ते जाता है। क्यों? बार बार खराब होगी, बार बार ब्रेकडाउन होगी और मेंटेनेंस कॉस्ट पुरानी मशीन में ज्यादा होने लगे। इसलिए एक समय ऐसा आता है कि हमको लगता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस मेरा प्रोडक्शन भी हार्म हो रहा है, लेबर लोग भी इस तरह से बैठे हुए हैं। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं कि मशीन को रिप्लेस करने के बारे में सोचते हैं। जैसे ही मशीन रिप्लेस करने के बारे में मेरे मन में ध्यान आएगा, मेरे दिमाग में बात आएगी कि मशीन को रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले तो रीसेल वैल्यू की ओर जाते हैं। तो रीसेल वैल्यू और ऑपरेटिंग कॉस्ट, जहां पर एवरेज सबसे कम, उसका जो एवरेज कॉस्ट हम लोग निकलता है तो उसको हम लोग ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड निकालते हैं। उसके तहत मशीन को हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट
करना जरूरी है। पुरानी चीज़ों की धीरे धीरे क्षमता कम हो जाती है, या आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, तो भी हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब हम रिप्लेस करते हैं तो हमको उस मशीन की रीसेल वैल्यू, उस कैपिटल एसेट्स की रीसेल वैल्यू, पुनर्बिक्री मूल्य जो उससे मिलने वाला है, और उसमें लगने वाला मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दोनों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हम लोग ध्यान देंगे, प्रतिस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। इसमें हम लोग दो फैक्टर में कैपिटल एसेट्स को पढ़ेंगे। एक तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसीडर, एक ये मेथड होगा। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लेंगे, 2 साल के बाद जो पैसा मिलना है उसका वही मूल्य लेंगे। इसमें टाइम वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं। जस्ट कैपिटल बजटिंग में जैसा हम लोग ने सीखा था, एक टाइम वैल्यू लेते हैं जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो ये मान लीजिए ट्रेडिशनल मेथड है, द वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसीडर, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नॉट कंसीडर। और एक मेथड सीखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर। When we goes to replacement for the capital assets, the two ways we find. One way, that is time value money not considered in that replacement cost or maintenance cost, and second time value of money is considered. तो आज इस वीडियो में हम लोग टाइम वैल्यू मनी नॉट कंसिडर वाले मेथड को देखेंगे कि रिप्लेसमेंट हम लोग को किसी मशीन को करना है, तो जब उस मशीन को हम लोग रिप्लेस करेंगे या करना चाहते हैं तो ऑप्टिमम पीरियड निकालेंगे कि कब उसको रिप्लेस कर दिया जाए जिससे कि हमको कम हानि हो और हमको उसका अच्छा दाम मिल जाए। क्योंकि एक बिजनेसमैन के हिसाब से हमको हर चीज का एनालिसिस करना पड़ता है। और ये बता देना चाहते हैं कि जैसे मशीन में रिप्लेसमेंट थ्योरी यूज होती है, कैपिटल एसेट्स में यूज होती है, वैसे ह्यूमन बीइंग में भी रिप्लेसमेंट मेथड यूज होता है। कैसे? देखिए, गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि 60 या 65 जो भी रिटायरमेंट की एज हो, उसके बाद वो व्यक्ति कार्य करने में उतना सक्षम नहीं हो पाता है जितना वो पहले होता है। इसलिए हम लोग को रिटायरमेंट का मेथड दिया गया है कि एक व्यक्ति कब रिटायर होगा। क्यों? रिटायरमेंट के बाद वो काम नहीं कर सकता है, ये हम लोग को सर्वविदित है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके माध्यम से हम आपको सिखाना चाहेंगे कि रिप्लेसमेंट में ऑप्टिमम पीरियड कैसे निकालते हैं, कि मशीन को कब रिप्लेस कर देना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया मशीन और ह्यूमन बीइंग दोनों पर ये लागू होता है रिप्लेसमेंट का मेथड। जब आदमी की कार्य क्षमता कम हो जाती है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि उसका एज ज्यादा हो जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन हमने लिया है 6000 रुपया, और नीचे लिखा गया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मशीन में एज ऑफ मशीन 6 ईयर काम करेगा। ये इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, ये हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, ये हर साल बढ़ रहा है, जबकि रीसेल वैल्यू हर साल देखिए घट रहा है। ये आप देख रहे हैं कि हर साल ये बढ़ रहा है और ये हर साल क्या है, घट रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम मशीन को यूज करते हैं, कैपिटल एसेट्स को यूज करते हैं, उसकी रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिक कम होगी और उल्टा मेंटेनेंस कॉस्ट उसका हर बार बढ़ते जाएगा। अब इसमें हम लोग ऑप्टिमम पीरियड निकालते हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑप्टिमम पीरियड हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट ऑफ ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड, कैलकुलेट ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड, ये निकालेंगे। तो इसमें हम लोग ईयर का एक कॉलम है, ध्यान देंगे, जिसमें 6 ईयर तक है हमारा। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट है, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट अप टू द पीरियड, मेंटेनेंस
कॉस्ट, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट अप टू पीरियड, मतलब इसको कुमुलेटिव बोलेंगे, हर साल का जोड़ते जाएंगे इसमें। इसके बाद हम लोग कैपिटल लॉस बोलेंगे उसको, कैपिटल लॉस अप टू द पीरियड, कैपिटल लॉस अप टू द पीरियड। कैपिटल लॉस कितना हो, कैपिटल लॉस कैसे निकलेगा मैं बता देना चाहूंगा। जैसे 6000 की मशीन और 3500 में हम लोग बेच पा रहे हैं, तो यहाँ 2500 रुपए कैपिटल लॉस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कैपिटल लॉस हो गया, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट। ध्यान देंगे 1 1 2 3 4 5 6, हम पहले इसको लिख लेते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है 700 900 1000 1450 एंड 2100 एंड 3200। ये हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट में हम लोग अब इसको कुमुलेटिव लेंगे, यहाँ 700, अब 700 से इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1600, 1600 में 1000, 2600, 2000 में 1430, 4050, इतना ही आना चाहिए। 4050 में 2100, 6150 और ये 3200, 9350। तो इसको एक बार चेक कर लें, 4050, 4 2 6150, 6 और 3 9350। अब हम लोग कैपिटल लॉस निकालेंगे। कैपिटल लॉस निकालने के लिए रीसेल वैल्यू से उसके हम लोग लेस करेंगे कि जितना वैल्यू मिलेगा उससे हम लोग कैपिटल लॉस निकालेंगे। तो कैपिटल लॉस में देखिए, यहाँ 3500 है, 6000 है, लॉस कितना 2500। यहाँ 6000 है, यहाँ 2500 है, लॉस कितना 3500। 6000 के सामान 2000 बेचेगी, लॉस कितना 4000। 6000 का सामान 1600 बिकेगा, लॉस कितना 4400। 6000 के सामान 1200 बिकेगी, लॉस कितना 4800। एंड लास्ट 6000 के सामान 1000 बिकेगी तो लॉस कितना 5000। ये आ गया हम लोग का लॉस आ गया, जिसको हम लोग कैपिटल लॉस बोल रहे हैं। अब हम लोग टोटल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया दिस एंड दिस, तो ये आ गया 2500 और 3 3200। ये हम लोग ध्यान देंगे कि टोटल कॉस्ट जो निकला है, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट और कैपिटल दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब ध्यान देंगे 3200 आ गया, 16 6 5 11, ध्यान देंगे 5 5 10 11 3 1 4 5100, 4 और 600, 6 4 2 6600 एंड 4 और 4 8450 एंड 6 और 4 10,950। एक बार चेक भी करते जाएंगे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 6 4 10 950, 9 और 5 14,350, ध्यान देंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 7 3200 1600 3500 5100 5100 2600 4 6600 4 4 8450 6 4 10,950 और 9 और 5 14,350। अब इसका हम लोग को एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होगा कि हम लोग उसको ईयर से डिवाइड करेंगे। उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, ईयर से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो ईयर से हम लोग जब डिवाइड करके चेक करेंगे तो जो सबसे कम होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये सबसे कम वाला ईयर, ध्यान देंगे ये इधर ज्यादा है, इधर भी कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ सबसे कम हुआ तो जो कॉस्ट यहाँ कम हुआ वो 4 ईयर में आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड 4 इयर्स होगा। इसमें ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड हमारा कितना हुआ 4 ईयर। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान देंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा बढ़ता है और रीसेल वैल्यू हमेशा घटता है।
और इसी के दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम लोग इसमें क्या निकाले हैं, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड निकाले, जो हमारा इस क्वेश्चन में 4 ईयर आया। इसका मतलब 4 साल के अंत में हम लोग को मशीन को बदल देना चाहिए। अगर इसके बाद भी हम मशीन को चलाते हैं तो हम लोग को उसमें कॉस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि बदलना तो हम लोग को पड़ेगा ही। मशीन जब नहीं चलेगी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा और उसका रीसेल वैल्यू घटता जाएगा। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी हम लोग को ये बताता है कि वो कौन सा पीरियड है जिसमें वो सही पीरियड जिसमें उस मशीन या कैपिटल एसेट्स को हटा दिया जाए।